जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडियन इलेक्शंस के ऊपर जो अभी होने वाले हैं, आपके जो 2024 के हैं इलेक्शंस। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने ना इसके ऊपर बात की है, मुझे नहीं याद कि इन 3 सालों में कोई इससे पहले इलेक्शन शायद आए या नहीं आए। एक पाकिस्तान के ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन वो नहीं, मुझे लग रहा है मैं इसमें जो बात करने वाली हूँ, मैं ऑलरेडी कहीं कर चुकी हूँ। मुमकिन है कि मैंने अपनी किसी और लैंग्वेज में जो मैं बात करती हूँ दूसरे चैनल्स के ऊपर, या तो शायद वहाँ पर की है, या पता नहीं, अल्लाह जाने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जैक्ट ये बात कर चुकी हूँ। खैर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे ना जब से ये सिलसिला आप लोगों का कुछ 3-4 महीने से शुरू हुआ है इलेक्शंस का, यानी एक शोर हंगामा होना शुरू हुआ था, बल्कि पिछले साल ही से जो है मुझे लोग बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्शंस के ऊपर, इंडिया के आने वाले इलेक्शंस के ऊपर बात करें। फिर कुछ हेटर्स होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है, बड़े सरकास्टिक तरीके की टोन में कमेंट्स करते हैं कि अगर आपको सब इतना ही पता है तो बताएं कि फिर इलेक्शंस कौन जीतेगा, या अच्छा फिर बताओ इलेक्शंस कौन जीतेगा ताकि हमें भी पता चले। तो वो चलें, वो छोड़ें, लेकिन मुझे पता है कि एक इस वक्त नोशन है, वो ये है कि हर कोई जानना चाहता है कि ये 2024 की इलेक्शंस, यानी ये इस दफ़ा राजनीति का ये जो खेल है, कौन खेलेगा और सत्ता में कौन आएगा, आखिर में कुर्सी किसके हवाले होगी। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पर इंडिया के अंदर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है फोर फ्रंट पर आने वाली है, या कौन सी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो की है जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वो है डीप स्टेट से रिलेटेड, जहाँ पर मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं तीनों चीज़ों के बारे में, गवर्नमेंट और एक आंख वाली दुनिया और उसके अलावा डीप स्टेट। ये तीनों में से कौन किसको कंट्रोल करता है, क्या चीज़ें हैं, किसके हाथ में क्या चीज़ होती है। और मैंने वहाँ पर वोटिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात भी की है, शायद, मुझे अब याद नहीं क्योंकि मेरी वीडियोज़ आगे पीछे होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो डिसाइड होता है करने का, ये पूरा जो इलेक्शन होगा, आपका पूरा इलेक्शन, ये आपके वोट के आधार पर नहीं होगा। आप वोट दें ना दें, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। इलेक्शन डिसाइड होता है, ये प्री प्लान भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है आखिरी घंटे में, जिसको 11th आवर कहा जाता है, यानी आखिरी जो घंटा होता है उसके अंदर। यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, अगर आपको 2016 के इलेक्शंस याद होंगे, ट्रंप के, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, तो ट्रंप एक्चुअली जो था वो उस इलेक्शन में ना ही फेवरेट था, ना ही वो जीतने वाला था, और सबको पता था कि जो हिलरी क्लिंटन है वो जीत चुकी हैं। लेकिन एकदम से न्यूज़ ब्रेक होती है, वो न्यूज़ निकल कर आती है कि ट्रंप जो है वो इलेक्ट हो गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए। हत्ता कि जो खुद ट्रंप था उसको भी यकीन नहीं था कि वो प्रेसिडेंट बन गया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई वोटों के आधार पर शायद हुआ है, तो एकदम वोटों की गिनती में आगे पीछे, वोटों के अगर आधार पर होता भी और अगर वोटों को काउंट किया भी जाए, उसके बावजूद भी आपको पता चल जाता है कि लीड में कौन है। एकदम ऐसा नहीं होता है कि आखिरी घंटे के अंदर एकदम से ऑटोमेटिकली पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी से जो है वोट बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, अगर वोट्स के बेसिस पर अगर कोई चीज़ हो रही होती है। फिर पॉपुलैरिटी होती है, कैंपेन किस तरीके से होती है। बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों का को प्रिडिक्ट करके पहले ही बता चुके होते हैं, उनको पता होता है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और सारे जो असल में इलेक्शंस हैं वो इसी तरीके से होते हैं। अब क्योंकि इसमें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है जो डीप स्टेट होती है, जो डीप स्टेट को भी छोड़िए, यहाँ पर जो पूरी एक आंख वाली जो दुनिया है हमारी, एक आंख वाली तो सिर्फ एक, उसमें एक ग्रुप का नाम है, लेकिन जो हमारी पूरी दुनिया है वो असल में गवर्निंग एलीट बॉडी है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग जो गवर्निंग एलीट है, हम लोग आखिर में डिसाइड करते हैं कि कौन इंसान ये इस दफ़ा आकर बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आखिर में क्या होता है, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, एक एक्साइटमेंट बड़ी हुई होती है, सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना अपना एजेंडा रख रहे होते हैं, वो अपना अपना तरफ से रख रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे। तो आखिरी मोमेंट पे भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी जो डील हो रही होती है वो कट हो रही होती है। यहाँ पर रेड फाइल्स निकल कर आती हैं, रेड फाइल्स के साथ किसके पास कितने प्रूफ्स हैं, किसके पास किसके लिए कितनी क्या कहते हैं, कीचड़ है, गंदगी है उछालने के लिए, किसके पास क्या है, कौन किस तरीके से एक आंख वालों का जो एजेंडा है उसको लेकर चलेगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यानी जो एंड मोमेंट पे भी हो रही होती है ना, वो डील कट हो रही होती है कि हम नहीं, ये नहीं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बात कहाँ पर आती है, आखिरी सेकंड्स के ऊपर आती है कि किसकी कितनी पावरफुल डील है और वो कितना कुछ ऑफर कर रहा है, वो कितना बेहतरीन तरीके से पपेट बनने को तैयार है। यहाँ पर अगर वो उनके हाथों पपेट बन जाएगा और वो उनके नैरेटिव को, तो वो एक सेकंड में जो है जो रिजल्ट होता है उसको चेंज कर देते हैं। क्योंकि ये जो सारा वोट और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एक एक ढोंग होता है। और इन वोट्स के पीछे ये रीज़न होता है कि आप यहाँ पर जो देखते हैं ना, ये इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे होते हैं, वोटर्स पे इतना पैसा फेंक रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स होती हैं। इंडियन इलेक्शन जो आ रहा है इस दफ़ा, वो सुनने में आ रहा है पता नहीं बिलियंस में है या ट्रिलियंस में है।
मुझे याद नहीं है, ट्रिलियंस के अंदर आता है, लेकिन शायद इंडियन करेंसी में ट्रिलियंस में आ रहा है और वैसे वैसे शायद बिलियंस में आ रहा है, मुझे नहीं पता। खैर वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ, इंडियन इलेक्शन जो हो रहे हैं उस पर इस दफ़ा बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो ये किस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च हो रहा होता है? ये घूस खिलाने के लिए होता है, यानी ये ब्राइब करने के लिए हो रहा होता है। ये फिर जो आप वोटर्स होते हैं, आप लोगों को जो चीज़ें दी जा रही होती हैं, सुविधाएं दी जा रही होती हैं झूठ मूठ के लिए, एक लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही होती है, उसके ऊपर होता है। फिर वोट्स खरीदने के ऊपर हो रहा होता है, सीट्स खरीदने के ऊपर हो रहा होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि यहाँ पर ये वोट डिसाइड भी नहीं होता है? इसका रीज़न ये होता है, यहाँ पर ये जो आपके इलेक्शंस पे खड़े होने वाले ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये क्यों इतना खर्चा करवा रहे होते हैं? इनका अपना तो पैसा होता नहीं है, इनके ऊपर फाइनेंसियर्स होते हैं, और इनको फाइनेंसियर्स मिलते हैं या तो डीप स्टेट से या एक आंख वाले से। जिसके पास एक आंख से आ रहे होते हैं वो ज़्यादा, उसके पास पावर होती है जीतने की, क्योंकि उसके पास जो फाइनेंसेस होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। अच्छा, वो खाली फाइनेंसेस नहीं होते, उसके पास बहुत सारी रेड फाइल्स भी होती हैं, जिसमें से बहुत लेवरेज भी निकलता है, और आप एक से एक को दूसरे को गद्दी से हटा भी सकते हैं, ये बेसिस पे कि तुम इलेक्शन से हट जाओ। गुंडा राज चल रहा होता है यहाँ पर। अब क्या होता है कि ये इलेक्शंस में वोटर्स की क्यों ज़रूरत होती है और वोटर्स के ऊपर इतना क्यों कहा जाता है, और बार बार ये जो आपको हर कोई, हर सेलिब्रिटी आकर कह रहा होता है कि भाई अपने देश को बदलना है तो जाकर वोट करो, वोट के लिए बाहर निकलो। अब एक वोट भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है, वोट की बहुत ताकत होती है, फलाना ढिमकाना। हकीकत ये है कि वोट की ताकत सिर्फ इतनी होती है कि जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है डीप स्टेट के द्वारा। फिर अगर डीप स्टेट उनको कंसिडर करती है तो वो एक आंख वाली के रडार के अंदर भी जाते हैं। डीप स्टेट जो है वो देख रही होती है, वो फिल्टर कर रही होती है कि कौन से कैंडिडेट अच्छे हैं। अब उनकी फ़िल्टर का जो क्राइटेरिया होता है, वो एक क्राइटेरिया तो ये होता है कि हम जिसको लेकर आएंगे वो कितना अच्छा हमारा बंदर बनेगा, यानी मदारी का बंदर, यानी हमारा पपेट बनेगा। जितना अच्छा वो हमारा पपेट बनेगा हम उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसी और कैंडिडेट को कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा बेहतर तरीके से बंदर बन सकता है। दूसरी बात जो ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर वो बंदर को लेकर आ रहे हैं तो वो बंदर कितने लोगों को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा सकता है, यानी उस बंदर के पास भी छोटे छोटे जो पॉन्स होते हैं वो होने चाहिए ना। यानी आपको एक बंदर तो मिल गया, लेकिन अगर उसके फॉलोवर्स नहीं है तो उसके पास पावर नहीं है, और पावर में आने के लिए आपको लोग चाहिए हैं, तो आपको भक्त चाहिए हैं। अब वो भक्त इतने अंधे होने चाहिए कि वो आपके ऊपर आंख बंद कर विश्वास करें। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर आपको डीप स्टेट आपको कंसिडर करे उसके लिए। तो ये जो वोटर्स हैं ये जमा करते हैं ये लोग सिर्फ इसलिए ताकि हमें कंसिडर किया जाए, ताकि उनको ये लगे कि हम अपने जिस कैंडिडेट को ला रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर ना मैं आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल देती हूँ कि जब ये जो आजकल हर इंसान इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस में होते हैं फॉलोअर्स, या 100,000 में भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी रीच उतनी नहीं होती है। तो क्या होता है कि जब आपको ब्रांड हायर करता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो आपसे आपकी जो क्या होती है, इनसाइट होती है ना चैनल की या पेज की या आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की, वो मांगते हैं, वो ये चेक करते हैं कि मिलियन फॉलोवर्स, हज़ारों लाखों लाइक्स तो हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रीच क्या है वो उनको देखकर पता चलती है। जब वो अंदर आपकी चैनल की इनसाइट्स को देखते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ ये फेक है या ये रियल है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग पंप करवाते हैं, फेक फॉलोवर्स भी, फेक सब चीज़ें भी करवाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ नोटोरियस हैं इस चीज़ के लिए। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट तो इतने लोगों तक जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा भी नहीं। बेशक अगर किसी की 15-20 मिलियन भी है लेकिन उसकी रीच ही कम है तो उनको फ़ायदा नहीं है, या तो अगर वो उसको देंगे भी तो उसको पे कम करेंगे कि उसकी रीच कम है। तो उसमें क्या होता है ऐसे में कि यहाँ पर जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको इसलिए लाया जाता है जितने इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे, जितने इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा उतना उनको फ़ायदा होगा अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का, ताकि उनका एजेंडा ज़ाया ना। अब वो अगर कोई एजेंडा करना है तो उनको चाहिए एक पावरफुल बंदा। और देश में क्या होता है कि लोग पॉलिटिकल जो फिगर्स होती हैं, जो आपके नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो सब होते हैं, आप उनकी लिटरली लोग दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया में लोग पूजा करते हैं। उनको होता है कि अरे भाई हमारे किंग ने कह दिया, हमारे क्वीन ने कह दिया, हमारे प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, बात पत्थर पे लकीर हो गई, चलो भाई आंखों पे पट्टी बांध दो और किसकी तरह, भेड़ बकरियों की तरह फॉलो करते जाओ, है ना। तो आप चेक नहीं करते, चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि आप अपना जो विश्वास है वो उनको अपने वोट के साथ साथ विश्वास भी दे देते हैं। ना सिर्फ विश्वास देते हैं, आप उनको अपना आप बेच डालते हैं। तो इसलिए इनके लिए वोटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इनको वोटर तो मिल गए, अब वोटर्स इनको मिल गए तो ये डीप स्टेट के नज़र में आ गए। अब डीप स्टेट फिर इनकी ऑडिट करती है, इनको चेक करती है कि कितने पानी में है, ये क्या करेंगे, वाकई इनका इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। जैसे इंडिया में इस वक्त अगर बॉलीवुड के अंदर देखा जाए, अगर किसी भी बंदे का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो फुटपाथ वाला है।
फुटपाथ वाले का इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर, या शाहरुख का इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर मैं बात कर रही हूँ। बाकी किसका इतना इन्फ्लुएंस है? कौन हो सकता है? ओवरऑल भी अगर हम देखें, सेलिब्रिटीज़ में भी देखें, जो किसी भी साइड से हो सकते हैं, कौन इतना इन्फ्लुएंस रखता होगा? कोई भी नहीं रखता। एकदम से जो इन्फ्लुएंस आता है वो प्राइम मिनिस्टर का आता है, या वो कोई बहुत बड़ा अगर कोई हीरो होता है किसी स्पोर्ट्स के अंदर, या किसी कोई बिजनेस टाइकून होता है, उसका इन्फ्लुएंस आता है। कोई अगर आकर वो बात कहेगा तो पत्थर पे लकीर हो जाएगी और आप लोग उस पर विश्वास भी करेंगे, है ना। अभी रिसेंटली ये जो केट मिडल्टन का किस्सा चल रहा है, और जो उनकी एक स्टेटमेंट आई है कैंसर से रिलेटेड, तो लोगों ने एकदम वो उसकी डायरेक्ट मुंह से आई है तो वो विश्वास कर रहे हैं। मैं करूँगी उसके ऊपर भी बात। तो यहाँ पर ना ये चीज़ ये बिल्ड हो जाती है। तो आप उनको अंधभक्त मिल गए, डीप स्टेट को पता चल गया ये कैंडिडेट अपने साथ पावर लेकर आ रहा है, यानी अपने साथ जनता लेकर आ रहा है। जनता जो है पावर है। इसलिए अगर आपको ये पता चल जाए कि आप लोग कितने पावरफुल हैं ना, तो आप बहुत सारे लोगों की किस्मत को बदल सकते हैं। मसला क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा एक इल्यूजन के अंदर रहते हैं, कितने बबल के अंदर रह रहे होते हैं कि हमें जो हमारा बंदा होता है वो एकदम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी वो हकीकत में भगवान लग रहा होता है। हमें लग रहा होता है ना, जैसे अक्सर लोग कह रहे होते हैं। मैं जब एक दफ़ा टाटा के ऊपर भी बात की थी, या कभी मोदी के ऊपर भी बात करती हूँ, मुझे अक्सर लोग एक चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, आप कैसे कह सकती हैं वो हमारे भगवान है। सचिन को बुरा क्यों कहा, वो हमारा भगवान है। मोदी को बुरा क्यों कहा, वो हमारा। आपके जब इतने सारे भगवान हैं, तो एक इंसान को भगवान का दर्जा देकर, लेवल देकर, वो स्टेटस देकर भगवान की भी इंसल्ट है। क्योंकि कहने को ये मोदी है या सचिन है जो आपका प्लेयर है, या ये जो बिजनेस टाइकून है, हम टाटा वगैरह, ये सब भगवान नहीं है। असल में तो इंसान है ना। इंसान को आप भगवान का दर्जा जब दे देते हैं ना, वहीं पर आप उसको अपने सर पर चढ़ाकर कहते हैं लो भाई तुम नाचो हमारे सर पर, अब करो डिस्को डांडिया। यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अगर आप समझ जाएं कि आपकी पावर एटलीस्ट इतनी ज़रूर है कि अगर आप उनको बिल्कुल इग्नोर मार देंगे तो वो जो हैं वो इलेक्ट भी नहीं होंगे। वो उनको कंसिडर ही नहीं करेगी। डीप स्टेट का कंसिडर करने का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि वो कितने सारे अपने लोग साथ लेकर आते हैं। फिर वो देखते हैं कि हाँ, अब कहने को यहाँ पर ये थोड़ी कि खाली मोदी ही के पास आ रहे हैं लोग, या मोदी ही लोगों को लेकर आ रहा है। इंडिया में कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, है ना, कितने सारे लोग हैं। तो हर कोई मोदी को तो फॉलो नहीं करेगा। मोदी के अलावा कई सारी और आपकी जो हैं स्टेट्स हैं, उनके अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन पॉलिटिकल पार्टी के जाने माने चेहरे हैं जिनको लोग, जिन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर जो आप लोगों की जो बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं साथ, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी अपने अपने लोग हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं। एकदम से तो रातों रात नहीं लोग फॉलोअर्स बदलते हैं ना। जैसे हाँ, कंगना रनौत कांग्रेस से बदलकर बीजेपी में आ गई, लेकिन वो 2020 जून की उनकी पेमेंट इन काइंड है। वो उनको चाहिए थी, वो उनको मिल गई। लेकिन एकदम से लोग नहीं बदलते हैं। लोग आप देखिए, लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं इस मामले में, कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को जो उनके घर परिवार सदियों से सपोर्ट करते आ रहे होते हैं, वो उसी को सपोर्ट करते जाते हैं। बहुत कम होता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेते हैं सपोर्ट करना। अगर कोई कर भी लेता है तो जो फैमिली होती है वो उसे डिसोन कर देती है। यानी इस हद तक लोग भक्ति निभाते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। तो अगर ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो बेशक इन 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ में परसेंटेज वाइज कोई ज़्यादा होगी, कोई कम होगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं। तो अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये अपने इलेक्शंस लड़ेंगी। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इसका हाँ ज़रूर एक होता है, एक और फ़ायदा वो ये होता है कि जो आपकी करंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो इस वक्त अभी सत्ता के अंदर है, जो गद्दी पे बैठी हुई है, उनको ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नॉर्मली इसी वजह से आप अक्सर देखिए अमेरिका के अंदर भी ये होता है कि जो रनिंग प्रेसिडेंट होता है वो अपना सेकंड टर्म भी जीत जाता है। या जो रनिंग प्रेसिडेंट होता है, या इवन जैसे रशिया के अंदर देख लीजिए, चलिए वहाँ पर तो एक गुंडा राज है, लेकिन कहीं पर भी दुनिया के अंदर क्या होता है कि जो रनिंग प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके फेवर में बहुत कुछ होता है। उसके फेवर में क्यों इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं, और वो क्यों इस कदर सबका प्यारा हो जाता है, उसका ये रीज़न होता है कि लोगों को दिख रहा होता है, लोगों को उसकी जो उनकी जो पीछे मीडिया होती है ना, वो एक कैंपेन स्टार्ट कर देती है कि आखिरी ये जो 5-6 महीने होते हैं उसमें आपको जो प्रेसिडेंट या आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उसके बारे में चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, आपकी एक माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। आपको ये लग रहा होता है अरे वाकई उसने अपने 2 टर्म्स के अंदर बहुत कुछ कर दिया। हालांकि उसने कख नहीं कुछ किया होगा, कद्दू नहीं किया, फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन आपको दिखाया ऐसे जा रहा होता है कि आपको एकदम लगता है कि नहीं नहीं इसने वाकई कुछ किया है। तो आपका जो माइंड होता है ना, उसको बना दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस वक्त रनिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उसके पास क्या होती है, वो पावर होती है मीडिया को कंट्रोल करने की। और सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ और चूह बनाया जाता है पूरी दुनिया में जनता को, वो मीडिया के द्वारा बनाया जाता है। इसी वजह से मीडिया को बड़ा हैवीली कंट्रोल किया जाता है। आप इसलिए देखिए कि जो मीडिया को जिस तरीके से नचाया
जाता है वो यही होता है। आप इसीलिए देखिए मीडिया जो है वो हमेशा करंट गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं बोलती है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो इनके अंडर होती हैं, जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसके अंडर होती है। तो वो एक कैंपेन उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, उनको मार्केटिंग मिल रही होती है, फ्री की बेशक नहीं मिल रही होती, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मिल रहा होता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा ज़रूर होता है। पर क्या होता है कि वो सिर्फ पावर जमा करने की हद तक होता है, लोगों को जमा करने की हद तक होता है, आपको वोटर्स मिल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। बात सारी आती है डीप स्टेट के ऊपर। अब डीप स्टेट क्या देखती है? डीप स्टेट मल्टीपल चीज़ें देखती है। डीप स्टेट एक चीज़ नहीं देखती है कि भाई उसके पास खाली लोग हैं, क्राइटेरिया उनको सिर्फ ये नहीं चाहिए, एक क्राइटेरिया में से ज़रूर है पर मेन क्राइटेरियाज में से नहीं है, की क्राइटेरियाज में से नहीं है। अब उसमें क्या चीज़ें आती हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं कि वो हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। गलत काम, अच्छे काम नहीं। यहाँ पर किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है आपका देश डेवलप्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, फलां ढिमका आपके लिए क्या रोड सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग ब्रिज बन रहे हैं, नहीं, कुछ भी कद्दू फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखते हैं कि ये लोग सब जो सत्ता में आकर बैठते हैं, जब ये राजनीति संभालते हैं, तो हमारे जो काम है यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, फाइनेंस वाले, आप लोगों की फार्मा एग्री ये सब कॉर्पोरेट में आते हैं, या फाइनेंस वगैरह वाले, ये अंडरवर्ल्ड वाले, उनका जो नेटवर्क है वो तो डैमेज नहीं हो रहा, कहीं उससे उनको तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर कोई यहाँ पर सेल्फिश हो जाता है। तो वो ये देखते हैं कि हम उसी बंदे को पॉइंट करेंगे जो हमारे हाथ की कठपुतली बनेगा, ताकि हमारे कामों में रुकावट ना आए। जब हम हथियार लेकर आए, जब हम आतंक करवाना चाहें, जब हम किसी चीज़ को किसी से लड़वाना चाहें, धर्म के ऊपर करवाना चाहें हम जंग, या कास्ट के ऊपर हम फड्डे करवाना चाहें, या हम ये करवाना चाहें, या फिर अगर हम अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम अगर मॉल्स खड़े कर रहे हैं, हम कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो हमारे टेंडर्स निकल जाएं, हमारी गवर्नमेंट लेवल पर जो सारे आकर प्यादे हमारे बैठे वो हमारे हों। वो ये ना करें कि भाई उनको गद्दी मिल गई है तो लॉ डीप स्टेट वालों की जो है वो बजा डालो। वो ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारे लोग सत्ता में आएंगे तो जो हमारे काले धंधे हैं, ये जो ब्लैक मनी होती है, डीप स्टेट ब्लैक मनी का काम सारा करता है, तो ये इसमें हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। इसीलिए वजह से ये लोग सब एक दूसरे की जो पिछवाड़ा होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है। अगर आपकी यूपी में जो तस्करी चलती है बच्चों की या लड़कियों की, किसी की भी, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। इन एंड आउट जो पूरा नेटवर्क क्रिएट हुआ होता है, ये कोई और आकर किसी और देश से नहीं कर रहे होते हैं, ये सब मिले हुए होते हैं क्योंकि ये अपना पैसा बना रहे होते हैं। तो ये जो ब्लैक मनी वाले डीप स्टेट वाले लोग होते हैं, डीप स्टेट का सारा काम ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी, सारे धंधे करना, गलत सारे काम करना। लेकिन वो कैसा होता है, वो गवर्नमेंट के बिना आप कर नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पर आपको हर चीज़ को दिखाना होता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप ऑफिस में बीमार हैं, ये सॉरी आप घर में बीमार हैं, आपको ऑफिस से लीव चाहिए, आप जाते हैं डॉक्टर के पास लीव लिखवाने कि हमें लीव लिख दो। लेकिन अगर आपका डॉक्टर दोस्त है तो आप उसको कहेंगे यार 3 दिन की जगह ना 6 दिन का लिख दो और स्टैम्प ठोक दो, ताकि हमें हमें पेमेंट मिलती रहे छुट्टी की, है ना, हमें हमारी सैलरी ना कटे। या फिर ये होता है कि आप बीमार भी नहीं है, आपने छुट्टी करनी है अपने किसी पर्सनल कारण की वजह से, आप अपने डॉक्टर फ्रेंड को एक फ़ोन घुमाते कहते हैं यार ज़रा अंदर से एक मेडिकल लीव का पेपर तो निकाल दो साइन कर अपना डॉक्टर का। आप ऑफिस में भेज देते हैं एचआर को, एचआर कहता है अरे इंसान वाकई बीमार है, ये तो टेस्ट भी डॉक्यूमेंट लाओ, उसको उसकी तरह की सैलरी ना कटे, है ना। हम हर जगह घपला करते हैं, हमें हमारी नेचर में घपला। तो उस घपले के लिए आपका लिंक होना ज़रूरी है ना, आपके पास डॉक्टर का लिंक है, या आपकी कहीं कंसाइनमेंट फंसा हुआ है, या आपकी कोई शिपमेंट फंसी हुई है, आपके पास क्या होता है, आपके पास कोई अपना अंदर का बंदा होता है, आप क्या करते हैं, जाते हैं उससे नीचे हैंडशेक करते हैं, उसको अंडर द टेबल आप पे करते हैं और क्या करते हैं, आप अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ये जो सारा जो डीप स्टेट है, उस डीप स्टेट को अपना सारा काम लीगल तरीके से करवाने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, और उसमें करने के लिए उनको वो लोग चाहिए हैं जो उनके पपेट बन सकें और उनके हाथों जो है वो नाच कर सकें। तो उसके लिए वो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऐसी गवर्नमेंट लेकर आते हैं। अब इसमें क्या होगा, वो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है उसने हमारा हेल्प किया, कम किया, ज़्यादा किया, किस तरीके से किया, तंग कर किया, अच्छे तरीके से किया, बिल्कुल हमारे इशारों पे नाचा, या उसने हमें तंग किया, हमें टफ टाइम दिया, ये क्या किया। तो ये यहाँ पर बदला लेने का टाइम भी होता है, यहाँ पर ये देखने का भी टाइम होता है कि अब इसको हमने रखना है कि नहीं रखना है, वो हमारे काम का है या नहीं, या वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स वो देखेंगे। पर जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल रीज़न के लिए होते हैं। देश का नाम यूज़ कर लोगों की भावनाओं से खेल कर ये चीज़ यूज़ की जा रही होती है कि लोगों को लगता है कि हमारे लिए हम जो चूज़ कर रहे हैं, जो हमारी आने वाला है वो हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। एम्प्टी प्रोमिसेस, टॉल प्रोमिसेस होते हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के बाद आप देख लीजिए वो जाकर सो जाते हैं। फिर जैसे ही नेक्स्ट टर्म आने वाला होता है तो यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर भी बन जाते हैं, बड़े बड़े ये दंगे फसाद भी धर्मों के बीच में करवाने लग जाते हैं, ताकि जो एक कम्युनिटी है वो एक कम्युनिटी को नफरत करने लगे और उनको लगे कि हमारा वाला जो बंदा है वो एक कम्युनिटी
से ज़्यादा प्यार करता है तो वो कम्युनिटी के बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो वोटर्स हैं वो जाएंगे। ऐसे में फिर क्या होता है, परसेंटेज देखते हैं कि आपके देश में किस मात्रा में कितने लोग हैं, जो ज़्यादा है आपका मेन और टारगेट ऑडियंस वो बन जाती है। तो ये सारी खेल ड्रामे हो रहे होते हैं, ये चीज़ करवाई जाती है, यही सारा काम होता है। यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या आपके वोट से जीतेंगे। बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे 11th आवर जो होता है इलेक्शन के डे पे, वोटिंग के बाद जब वोटिंग तो दफ़ा कीजिए, और आप लोगों की तो वोटिंग माशाल्लाह इस दफ़ा काफ़ी लंबी चलने वाली है। वोटिंग को भी छोड़ दीजिए, वोटिंग के बाद जब ये जो काउंटिंग का टाइम होता है, समय होता है, उसकी आखिरी जो काउंटिंग असल में हो भी नहीं रही होती है, सिर्फ दिखावा हो रहा होता है ताकि लोगों को ये लगे कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी और हमने चूज़ किया है अपना नेता। ये ना एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आपको लगता है, जैसे आपके ख़ानदान में जब पंचायतें बैठती हैं, या आपके ख़ानदान में जब होता है ना कि भाई किसी एक की शादी हो रही है तो सब घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आकर आकर डिस्कस करते हैं, लेकिन जो सबसे एक होता है ना टेढ़ा बंदा, जो किसी कल नहीं बैठने वाला होता है, उसका ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा होता है जिस उसको आता है उसको कैसे राम किया जाएगा ना, कैसे उसको पटाया जाएगा। तो आप लोग पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं घर में, बस आप उस बात को उस बंदे के सामने ऐसे रखते हैं कि उसको ये लगता है कि एक्चुअली उसने चूज़ किया है, जो लड़का है लड़की के लिए उसने चूज़ किया है ना। ये चीज़ अक्सर होती है, ये आपके घरों में भी। अच्छा, अब मैं भूल गई हम क्या बात कर रहे थे, क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी, मुझे कॉल अटेंड करनी पड़ी थी, तो अब मैं भूल चुकी हूँ हम क्या बात कर रहे थे, लेकिन गालिबन हम वीडियो का एंड ही कर रहे थे। आपको समझ तो आ गई यहाँ पर बात। तो जो 11th आवर है उससे पहले कोई भी नहीं बता सकता है। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ आपको, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, वो मोदी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप लोगों का जो मेन है, जो असल में जो मुझे पता भी है, जो आप लोग पूछना भी चाह रहे हैं, वो मोदी से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं कि आया मोदी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। पर यहाँ पर जो इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, वो आपको एटलीस्ट ये बात ज़रूर समझ आ गई कि वोटर्स की क्या वैल्यू है और कौन करता है, क्या होता है, बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं। उसके अलावा और एक और भी चीज़, यहाँ पर डीप स्टेट की का भी कैंडिडेट अगर पसंद नहीं आता है एक आंख वालों को, तो वो यहाँ वहाँ पर फुल पावर रखते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं, हम हमारा बंदा लेकर आएंगे। या सपोज़ कि डीप स्टेट ने जो कैंडिडेट्स चूज़ किए हैं उसमें से कोई एक आध ऐसा कैंडिडेट है जिसका डायरेक्ट लिंक डीप एक आंख वालों के पास है, तो वो वहाँ पर अगर अपनी कोई सोर्स यूज़ करके डायरेक्टली वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो वो कर लेगा। उसकी जो नॉमिनेशन यानी उसकी जो जीत है, विनिंग है, वो कन्फर्म हो जाएगी, वो कंफर्म हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ना या तो ऐसा होता है जैसे फिल्म्स के अंदर होता है, एक होते हैं आउटसाइडर्स होते हैं, फिर एक वो बच्चे होते हैं जो बेचारे जो साइड हीरो या हीरोइंस के बच्चे होते हैं, वो भी नेपो होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नेपो किड्स नहीं होते हैं। फिर एक होते हैं जो करण जौहर या करीना कपूर या रानी मुखर्जी या सलमान खान की डायरेक्ट लोग होते हैं, तो वो डायरेक्ट जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि सलमान, करीना, करण जौहर ये हैं, और जो आप लोगों का डीप स्टेट है वो बेचारे जो साइड वाले हीरो हीरोइंस होते हैं ना, जिनके बच्चों को, जैसे यहाँ पर शक्ति कपूर था, श्रद्धा आ गई, या ये वो इस तरीके से कर और जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स के अंदर आपको पता ही है कि आउटसाइडर्स कौन होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी को एग्जैक्ट अपना निकालना है, कोई प्रेशर निकालना है फिल्म में काम करने के लिए, तो वो डायरेक्टली उसी की लगवाएंगे। अगर सलमान कह दे कि मुझे वो हीरोइन ही नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए फिल्म में, चाहे वो बेचारी आउटसाइडर हो या वो इवन किसी की तरफ से भी भेजी जा रही हो, रिकमेंडेशन के तौर पर भी कोई आ रही लड़की, उसके बावजूद भी अगर सलमान कह दे ना मुझे चाहिए ही नहीं, जो उसने एक्चुअली मेरे ख्याल से सुल्तान फिल्म के अंदर किया था, उसने अनुष्का को लेकर आना था तो वो ले आया था, हालांकि ऑलरेडी उस फिल्म की हीरोइन थी। तो वो फिर क्या होता है कि नहीं भाई, ऊपर से आ गई बात, तो बात खत्म हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये होता है कि डीप स्टेट भी अपने हिसाब से करता है, डीप स्टेट अपने हिसाब से कर रहा होता है, वो अपने आप को देख रहा होता है। जो एक आंख वाले होते हैं वो ओवरऑल चीज़ देख रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा पपेट बनेगा हमारा, और खाली अपने देश को बर्बाद नहीं करेगा, हमें हर तरीके की आज़ादी और वो सब चीज़ें देगा। तो वो यहाँ पर ये भी चीज़ देखते हैं, और नॉर्मली जो फिर फाइनल डिसीजन होता है वो बिल्कुल एक आंख वाले का होता है। फ़र्क ये होता है कि एक आंख वाले का मिलकर डीप स्टेट के साथ जो होता है वो होता है, नॉर्मली ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पेज पर ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है इक्का दुक्का की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा ट्रम्प वाला था वो इस तरीके से था कि डीप स्टेट वाइज जो थे, वो डीप स्टेट जो अमेरिका की डीप स्टेट थी वो उस वक्त हिलरी क्लिंटन को चाहती थी, लेकिन जो एक आंख वाले थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पर ट्रम्प निकल कर आए, क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरीके से उस वक्त अपना नैरेटिव रखा था, वो जो उसने डील दी थी उसी वक्त उसी समय पर जो उसने जिस तरीके से वो बात की थी, तो उनको ट्रम्प जो था उस वक्त यूज़फुल लगने लगा था। फिर बाद में जब ट्रम्प ने अपना टर्म पूरा करना शुरू किया, या वो जब उसने अपना टर्म स्टार्ट किया, तो उनको पता चल गया कि ट्रम्प किसी भी काम का नहीं है।
तो वो फिर इस वजह से उन्होंने उसको हटा भी दिया था और उसकी काफ़ी जान को भी उस वक्त खतरा था, काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। तो वो ऐसा था कि कभी कभी यहाँ जो एक आंख वाले होते हैं उनसे भी गलती हो जाती है। गलती ये नहीं कि वो गलती कर नहीं सकते या गलती हो ही नहीं सकती उनसे, फिर भी उसमें उनको फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को रखकर उन्होंने अपना नुकसान किया है, उन्होंने उसको अलग तरीके से यूटिलाइज़ किया है और आने वाले उसी समय में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की वो फिर एक अलग पूरी कहानी हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जैसे अभी बाइडन चल रहा है, वो बिल्कुल यूज़लेस बन रहा है पर उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको कोई और चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि ट्रम्प के पीछे पीछे भी कोई और आ जाता है, तो वो होता है कि फिर एक फेस तो मिल जाता है लेकिन फिर उसको चलाने वाला जो होता है वो कोई और फिर मास्टर होता है। नॉर्मली वैसे भी सारे जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके मास्टर जो होते हैं वो हमेशा कोई और होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई बात ऐसी कोई खास भूली होंगी। यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्शंस को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है उसके ऊपर बात थी। मोदी क्या है, मोदी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, या मोदी का की मुँह दिखाई इस इलेक्शन में होगी दोबारा से कि नहीं होगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।